कभी सोचा है कि हम अपनी दुनिया को, अरे इस पूरे ब्रह्मांड को मापते कैसे हैं? हर चीज एक छोटे से परमाणु से लेकर बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं तक किसी न किसी पैमाने पर तो नापी जाती है। तो आज हम उसी पैमाने की कहानी जानेंगे, यानी कि फिजिकल यूनिट्स की। ये समझिए कि ये विज्ञान की वो भाषा है जिसके बिना कोई भी खोज हो ही नहीं सकती। अच्छा, जब कोई किराने की दुकान पर जाकर कहता है 1 किलो चीनी दे दो, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? ये किलो या मीटर या सेकंड, आखिर ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को एक साथ बांध कर रखते हैं। एक आम बाजार से लेकर नासा के मिशन कंट्रोल तक। तो आज का हमारा ये सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये मात्रक, ये यूनिट होती क्या है। फिर हम इतिहास में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे माप के अलग अलग सिस्टम्स की उलझन को सुलझाया गया। इसके बाद हम आज के 7 सबसे जरूरी मानकों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे उनसे बाकी सब कुछ बनता है। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भई ये मानक बदलते क्यों रहते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये मात्रक, ये यूनिट है क्या भला? इसे ना एक तरह की आम भाषा समझिए, एक ऐसा नियम जिस पर पूरी दुनिया सहमत हो गई है, ताकि जब इंडिया में कोई साइंटिस्ट 1 सेकंड की बात करे तो अमेरिका का साइंटिस्ट भी ठीक उतना ही समय समझे। इसके बिना तो हर कोई अपनी अपनी भाषा में बात कर रहा होता और विज्ञान में कोई तरक्की ही नहीं हो पाती। ये बस कन्फ्यूजन खत्म करके सबको एक ही पैमाने पर ले आता है। लेकिन सुनिए, हमेशा से ऐसा नहीं था। जरा कल्पना कीजिए कि आप 18वीं सदी के कोई व्यापारी हैं। एक देश में कपड़ा फुट में नापना पड़ रहा है तो दूसरे देश में मीटर में। वजन कहीं पाउंड में है तो कहीं ग्राम में। कितना मुश्किल और कंफ्यूजिंग रहा होगा ये सब। यही वो असली प्रॉब्लम थी जिसका हल निकालना बहुत जरूरी था। उस वक्त मोटे तौर पर 3 अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। सीजीएस सिस्टम, जो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पर बेस्ड था। एफपीएस सिस्टम, जो फुट, पाउंड और सेकंड का इस्तेमाल करता था। और एमकेएस सिस्टम, जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड पर चलता था। अब आप खुद ही सोचिए, इनमें आपस में तालमेल की कितनी बड़ी कमी थी। इसने इंटरनेशनल ट्रेड और साइंटिफिक सहयोग को लगभग नामुमकिन बना दिया था। और इसी सारी गड़बड़ी के बीच से एक क्रांतिकारी आइडिया ने जन्म लिया। क्यों न एक यूनिवर्सल भाषा बनाई जाए, एक ऐसा सिस्टम जो हर बॉर्डर, हर देश से ऊपर हो और पूरी इंसानियत को साइंस और कॉमर्स की दुनिया में एक साथ जोड़ सके। और वो समाधान बनकर आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई सिस्टम। इसे आप फिजिक्स की एबीसी समझ सकते हैं। जैसे कुछ अक्षरों से लाखों शब्द बन जाते हैं ना, ठीक वैसे ही इन 7 बेसिक यूनिट से हम दुनिया की हर चीज को माप सकते हैं। ये है वो 7 जादुई मात्रक। लंबाई के लिए मीटर, जिससे हम तारों की दूरी नापते हैं। वजन के लिए किलोग्राम, जिससे एक एटम का वजन पता चलता है। समय के लिए सेकंड, बिजली के करंट के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और रोशनी की चमक के लिए कैंडेला। बस यही 7, और इनसे हर माप मुमकिन है। और कमाल की बात पता है क्या है? इनकी परिभाषाएं अब किसी इंसानी चीज पर निर्भर नहीं करती। मीटर अब पेरिस में रखी किसी रॉड की लंबाई नहीं है। नहीं, इसे तो प्रकाश की गति से जोड़ दिया गया है, जो पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलती। मतलब मीटर की परिभाषा पृथ्वी पर भी वही है और मंगल पर भी। ये सच में यूनिवर्सल है। किलोग्राम की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। सालों तक 1 किलो का मतलब था पेरिस में रखा एक खास सिलेंडर का वजन। लेकिन वो सिलेंडर धूल या हवा से थोड़ा बहुत तो बदल ही सकता था। इसलिए 2019 में वैज्ञानिकों ने इसे प्रकृति के एक अटल नियम, प्लैंक कांस्टेंट से जोड़ दिया। ये एक फिजिकल चीज से हटकर एक परमानेंट, एक आइडिया पर भरोसा करने जैसा था। साइंस के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा पल था। तो अब जब हमारे पास ये 7 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए हैं, तो अब हम इनसे कुछ भी बनाना शुरू कर सकते हैं। यहीं से शुरुआत होती है व्युत्पन्न मात्रकों की, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स की। इसका आइडिया बहुत आसान है, एकदम मैथ की तरह। हम बस इन बेसिक यूनिट्स को लेते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें गुणा या भाग कर देते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें बल यानी फोर्स को मापना है। अब हम जानते हैं कि फोर्स का मतलब है किसी मास को कितनी तेजी से गति दी जा रही है। तो हम बस मास की यूनिट किलोग्राम को एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बस हमें मिल गया फोर्स का मात्रक।
जिसे हम महान वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन कहते हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। काम यानी वर्क की यूनिट जूल, फोर्स और दूरी से बनती है। पावर, प्रेशर, एनर्जी, ये सब कुछ हमारे उन्हीं 7 भरोसेमंद बेसिक यूनिट्स से ही बने हैं। कितना खूबसूरत और लॉजिकल है ये पूरा सिस्टम। अब आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, अगर ये स्टैंडर्ड्स इतने ही पक्के हैं तो हम इन्हें बदलते क्यों रहते हैं, जैसे किलोग्राम के साथ हुआ? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इसका जवाब साइंस के मूल स्वभाव में ही छिपा है, बेहतर से और बेहतर की तलाश। सोचिए, एक लकड़ी का स्केल है जो समय के साथ नमी से थोड़ा फूल या सिकुड़ सकता है। अब कल्पना कीजिए कि एक स्केल प्रकाश की गति पर आधारित है, जो कभी नहीं बदल सकती। हम बस यही तो कर रहे हैं, अपनी परिभाषाओं को और ज्यादा स्थिर, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा सटीक बना रहे हैं। मई 2019 का महीना मापन के इतिहास में एक मील का पत्थर था। एक ही झटके में 4 बेसिक यूनिट्स किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल को प्रकृति के अटल नियमों से जोड़ दिया गया। ये सिर्फ कोई किताबी बदलाव नहीं था। इससे हमें क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर क्लाइमेट चेंज की मॉडलिंग तक हर चीज में पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से काम करने की ताकत मिली है। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है कि वो कभी एक जगह रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आज जो परिभाषा हमें सबसे सटीक लगती है, हो सकता है कल की कोई नई खोज उसे भी बेहतर बना दे। तो सवाल ये है कि अगली बड़ी सफलता किस परिभाषा को फिर से लिखेगी? क्या वो सेकंड होगा जो समय के बारे में हमारी समझ को ही बदल कर रख देगा, या कोई और? इसका जवाब तो सिर्फ भविष्य ही दे सकता है।